हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों आज आर आई एल का शेयर काफ़ी फोकस में था, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों फोकस में था वो हम सबको पता है, बिकॉज दोस्तों आज कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग थी। और जब भी देखिए आर आई एल की एजीएम होती है तो डेफिनेटली मार्केट उस पर नज़र रखता है, बिकॉज वहाँ पर होते हैं मेजर अनाउंसमेंट्स। और जैसे देखिए आज आर आई एल की एजीएम स्टार्ट हुई, आप देख सकते हैं स्टॉक जो कुछ खास नहीं कर रहा था, अचानक से आप देख सकते हैं स्टॉक में बड़ी तेज़ी हमको देखने को मिल गई। शेयर वैसे दोस्तों आज करीबन 3074 का हाई लगाता है, बट 3043 के आसपास बंद होता है, यानी करीबन 1.55% की तेजी हमने आज आरआईएल के अंदर देखी। तो सबसे पहली बात जो आरआईएल के अंदर निकल कर आई, जो डेफिनेटली शेयर होल्डर्स के लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड थी, वो क्या है? वो है दोस्तों कंपनी का बोनस अनाउंसमेंट। जी हाँ, यहाँ पर दोस्तों कंपनी ने कहा है कि कंपनी की बोर्ड मीटिंग होने वाली है ऑन सितंबर 5 और इसमें कंपनी 1:1 बोनस को कंसीडर कर सकती है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास दोस्तों आज आरआईएल का एक शेयर, रिलायंस का अगर एक शेयर है, तो कंपनी आपको एक और शेयर देती हुई नजर आएगी उसके बदले। इसका मतलब होता है बोनस। यानी अगर आपके पास कंपनी के 10 शेयर है तो कुल मिलाकर आपके 10 शेयर हो जाएंगे 10 और, यानी 20 शेयर कुल मिलाकर। तो इस तरीके से दोस्तों बेसिकली बोनस काम करता है, बट हमेशा बात ध्यान रखिएगा, कुछ भी फ्री नहीं होता है। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि बोनस मुझे मिल रहा है तो मुझे फ्री के शेयर मिल रहे हैं, नो। बोनस में दोस्तों होता है एक एडजस्टमेंट, वो होता है स्टॉक की प्राइस के अंदर, तो वो एडजस्टमेंट जरूर होता हुआ नजर आएगा। बट नो डाउट दोस्तों, बोनस हमेशा सेंटिमेंट को इंक्रीज करता है इन अ पॉजिटिव वे, राइट। तो बोनस अगर कंपनी अनाउंस करती है, जो 5 तारीख को डेफिनेटली बोर्ड मीट है और वो अनाउंस करेगी, तो नो डाउट दोस्तों इससे जो सेंटिमेंट रिलायंस के शेयर को लेकर वो डेफिनेटली और पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा। और इन फ्यूचर डेफिनेटली वॉल्यूम्स में भी आपको एक अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिलेगा। और आगे डेफिनेटली दोस्तों शेयर्स की जो हम कह सकते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है, वो भी बेसिकली इंक्रीज होते हुए नजर आ जाएंगे, राइट। तो ये समझना पड़ेगा आपको कि कंपनी 1:1 के बोनस का अनाउंसमेंट जल्द कर सकती है। अभी डेफिनेटली यहाँ पर कंपनी को अप्रूवल नहीं मिला है, बट हाँ 5 तारीख को दोस्तों कंपनी की बोर्ड मीट में अप्रूवल मिल जाएगा जब कंपनी बोनस अनाउंस कर देगी। तो पहली बात तो दोस्तों ये निकल कर आई। सेकंड बात जो डेफिनेटली मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी है, वो है दोस्तों कंपनी का नया एनर्जी बिजनेस। ये बात ध्यान रखिएगा, India's Reliance says new energy to be as profitable as oil to chemicals in 5 to 7 years। मतलब उनको इस तरह की रिलायंस एनर्जी बिजनेस के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है। और ये अपने आप में देखिए मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आज आरआईएल की पूरी एजीएम में निकल कर आई और जिसके ऊपर डेफिनेटली नज़र रखनी है। बिकॉज अगर आपको पता ही, रिलायंस बेसिकली एक ऑयल टू केमिकली कॉन्ग्लोमरेट है। और अगर कंपनी कह रही है कि उतना प्रॉफिट हम अचीव कर सकते हैं अगले 5 से 7 साल के अंदर, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्सटेंशियल इंक्रीज है बेसिकली पूरे ग्रीन एनर्जी वेंचर के अंदर। और ये मेरे हिसाब से अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। कंपनी ने कहा कि कंपनी न्यू सोलर एनर्जी बिजनेस में आता है सोलर फोटो वोल्टाइक और फ्यूल सेल मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन भी कंपनी इसके अंदर करती हुई नजर आएगी। देखिए रिलायंस के चेयरमैन यानी मुकेश अंबानी जी ने साफ साफ आज कहा कि उनको लगता है कि आने वाले फ्यूचर के अंदर ये बहुत बड़ा बनेगा और एज प्रॉफिटेबल बन जाएगा जो इनका O2C बिजनेस है करेंटली, जो बेसिकली उन्होंने पिछले 40 साल के अंदर बनाया। तो पिछले 40 साल के अंदर जितना प्रॉफिटेबल कंपनी कर रही है, वो बेसिकली अगले 5 से 7 साल में सिर्फ एक इनका ऑयल टू केमिकल के अलावा अब एनर्जी बिजनेस कमाता हुआ नजर आएगा। ये डेफिनेटली दोस्तों एक बहुत बड़ा बयान निकल कर आया। सेकंड बात दोस्तों जिसके ऊपर आपको फोकस करना है वो यही है कि कंपनी सोलर और बैटरी स्टोरेज जो पूरे प्लांट्स हैं वो भी बेसिकली अब जामनगर में डालती हुई नजर आएगी। वैसे तो देखिए खबर आज की नहीं है, पहले ही निकल कर आ गई थी, लेकिन हाँ कंपनी ने अनाउंस कर दिया है कि डेफिनेटली इसके ऊपर भी कंपनी का जो काम है वो अब आपको और आगे तेजी से चलता हुआ नजर आएगा। तीसरी बात दोस्तों जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी वो यही है कि डेफिनेटली कंपनी का जो रिटेल बिजनेस है, राइट। अब रिलायंस रिटेल के आईपीओ को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में ये बातें थी कि रिलायंस की रिटेल के आईपीओ का अनाउंसमेंट कर सकती है, बट वो अनाउंसमेंट नहीं हुआ। बट नो डाउट दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि रिलायंस का जो रिटेल बिजनेस है वो बेसिकली यहाँ पर रेवेन्यू को डबल कर देगा और एबिटा को भी अगले 3 से 4 साल के अंदर, राइट। अगले 3 से 4 साल के अंदर आपको यहाँ पर भी डेफिनेटली जो एक ग्रोथ है वो नज़र आने वाली है, ये बताया गया है, राइट। इंडियाज लार्जेस्ट रिटेलर जो रिलायंस रिटेल है, वहां पर दोस्तों रेवेन्यू डबल होता हुआ नजर आएगा, एबिटा के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी और बिजनेस को एक्सपांड किया जाएगा अगले 3 से 4 साल के अंदर। और बेसिकली उनका ये भी प्लान है कि अब इसको एक्सपांड करेंगे
इन द ज्वेलरी बिजनेस इनटू लग्जरी एंड फैशन सेगमेंट्स। ये बेसिकली दोस्तों कहा जा रहा है। जो कंपनी है वो लॉन्च करने वाली है एक नया रिटेल फॉर्मेट जहाँ पे लेटेस्ट मोबाइल्स और लैपटॉप्स भी रखे जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं एक रिटेल पूरा आउटलेट क्रिएट किया जा रहा है कि हर चीज़ बेसिकली रिलायंस रिटेल के पास अवेलेबल हो अपने कंज्यूमर को, कस्टमर को देने के लिए। उसके ऊपर फोकस ज़रूर चल रहा है, राइट। अभी जो रिलायंस रिटेल का ग्रॉस रेवेन्यू है वो करीबन 3,06,848 करोड़ का आया है, यानी ऑलमोस्ट 17.8% की ग्रोथ देखने को मिली है जो लास्ट ईयर थी। वहीं EBITDA करीबन 23,082 करोड़ और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो करीबन आई है 11,101 करोड़, जो करीबन 21% ऊपर है। करीबन 8.5% के EBITDA मार्जिन पे कंपनी लगातार ग्रो करती हुई नजर आ रही है और 70 बेसिस पॉइंट YoY बेसिस पे कंपनी बढ़ी है, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी किस तरीके से काम करी। और ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि रिलायंस रिटेल ने बेसिकली इक्विटी फंड रेज भी किया था 17,814 करोड़ का और वैल्यूएशन टच कर ली थी करीबन $100 बिलियन के आसपास की। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी किस तेजी से यहाँ पर चल रही है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ और आती है वो क्या है, वो दोस्तों ये है कि रिलायंस और डिज्नी का मर्जर हो चुका है, राइट। आपको पता ही है डिज्नी इंडिया और रिलायंस का जो जियो सिनेमा है वो बेसिकली दोस्तों आपको एक काम करता हुआ नजर आएगा। और ये अपने आप में एक और बढ़िया बात हो गई है बिकॉज दोस्तों इनको CCI से जो अप्रूवल है वो मिल गया और करीबन $8.5 बिलियन का दोस्तों ये पूरा मर्जर था जो बेसिकली अब होता हुआ नजर आया है। आज काफ़ी बातें देखिए मीडिया बिजनेस के ऊपर भी कही गई कि मीडिया बिजनेस 10,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू करता हुआ नजर आ रहा है और अब डिज्नी और जियो सिनेमा का डेफिनेटली मर्जर और भी ज़्यादा आगे इनको लेकर जाएगा, ये हम कह सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर डिज्नी और जो वायोकॉम है उनका पूरा मर्जर आपको देखने को मिल चुका है। जियो सिनेमा भी अब एक एज अ पार्ट ही है, बट ज़रूर आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि जिस तरीके से अब एक बड़ा शेयर इनके पास पूरा आ चुका है, राइट। क्योंकि मेजरली अगर आप देखेंगे तो डिज्नी और जो वायाकॉम है वो डेफिनेटली फाइट कर रहे थे और वही अब दोस्तों जब आपको साथ में आते हुए नजर आए हैं, राइट। अब बचा कौन है, अब सोनी और जी कुछ और बचे हैं, राइट। सोनी और जी का ही मर्जर हो सकता था बट डेफिनेटली वो कंप्लीट नहीं हो पाया। बट हमने यहाँ पर वायाकॉम और डिज्नी का मर्जर होता हुआ दिखा, तो ये अपने आप में और एक और इंटरेस्टिंग बात है। अब ये देखना है कि हाँ ये कितना बिजनेस ग्रो कर सकता है ओवर द अपकमिंग ईयर्स, राइट। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात वो है डेफिनेटली AI रिलेटेड। और दोस्तों यहाँ पर उन्होंने कहा है जो AI के ऊपर अब हम फोकस करने वाले हैं कि AI ब्रेन चाइल्ड जो जियो ब्रेन है वो दोस्तों रिलायंस AGM में लॉन्च किया गया। इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा और समझते बिकॉज ये ज़रूरी समझना। देखिए उन्होंने साफ साफ क्या कहा, उन्होंने ये साफ साफ कहा कि हमने AI लाइफस्टाइल के अंदर किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है जियो को, इसके ऊपर कंपनी का फोकस है और जियो ब्रेन इसीलिए बेसिकली लॉन्च किया गया है। देखिए रिलायंस एक गीगावाट स्केल AI रेडी डेटा सेंटर जामनगर में डालेगा और जिसमें जो कंपनी होगी वो ग्रीन एनर्जी को लेकर भी चलेगी, ये बेसिकली कहा गया। उन्होंने कहा है कि हम मल्टीपल AI इंटरफेयर मतलब जो पूरी AI इन्फीरियंस फैसिलिटीज़ है वो बेसिकली खोली जाएगी और इसके अंदर कैप्टिव लोकेशंस में खोली जाएगी थ्रू आउट द कंट्री के अंदर, राइट। और इसके अंदर कंपनी स्केल अप भी करेगी तेज़ी से कि जिस तरीके से डिमांड देखने को मिल रही है स्पेसिफिकली AI रिलेटेड भी अगर आप देखेंगे जिस तरीके से एक पूरा बाजार में मचा हुआ है कि AI, राइट। तो उसके ऊपर अब कंपनी भी फोकस कर रही है एंड जियो के अंदर काफ़ी कुछ AI डाला जाएगा, ये बेसिकली दोस्तों बताया जा रहा है। तो जैसा मैंने कह रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर इनकी जो पूरा AGM होती है रिलायंस की वो डेफिनेटली देखने वाली होती है बिकॉज उसके अंदर कंपनी जिस तरीके के प्लान्स बताती है, राइट, वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आखिरी बात पे हम बात करेंगे वो क्या है, वो ये है कि उन्होंने कहा है कि हम रिलायंस को बेसिकली जो करंट रिलायंस की साइज़ है उसका भी डबल बना देंगे। और वो कब तक, इस डिकेड का अंत होने तक। यानी हम आज 2024 में बैठे, 2030 से पहले पहले दोस्तों रिलायंस जो है, जो करंट रिलायंस है वो डबल होता हुआ नजर आ जाएगा एज ऑफ वैल्यू। तो आप समझ सकते हैं रिलायंस की अभी करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, 20 लाख करोड़। वो कह रहे हैं कि अगले 6 साल के अंदर इसको 40 लाख करोड़ का कॉन्ग्लोमरेट जो है वो बेसिकली बना देंगे। सो बात वही है कि देखिए सेंटिमेंट के ऊपर पूरी चीज़ यहाँ पर आई है। सेंटिमेंट नो डाउट दोस्तों इन्होंने जिस तरीके से क्रिएट किया है AGM के अंदर वो बहुत पॉजिटिव है और मार्केट ने भी देखिए इसी के कारण आज अगर आप देखेंगे तो तेज़ी दिखाई बिकॉज रिलायंस चलता हुआ नजर आया, राइट। रिलायंस अगर नहीं चलता तो बाजार आज कुछ खास नहीं कर पाता। बाजार को अगर आज कोई ऊपर नीचे लेकर गया है तो अकेला वो दोस्तों रिलायंस है जिसने दोस्तों इस प्रकार की तेजी दिखाई। तो आप समझ सकते हैं कि आज चीज़ें इतनी बढ़िया क्यों होती हुई नजर आई। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर रिलायंस ने बात करी है
अब डेफिनेटली ये तो हमको ओवर द फ्यूचर ही पता चलेगा कि हाँ कौन सी चीज़ बढ़िया करती है, कौन सी चीज़ बढ़िया नहीं करती है। बट आई थिंक प्लान्स काफ़ी एक्साइटिंग है और मार्केट्स ने इसके ऊपर नज़र रखी है। अब देखते हैं कि कल किस तरीके से शेयर यहाँ पर रिएक्शन देता है। डेफिनेटली ब्रोकरेज रिपोर्ट्स किस तरीके की निकल कर आती है रिलायंस के ऊपर, वो देखने वाली बात रहेगी। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, लेकिन आप लोग बताइएगा कि आपको रिलायंस की एजीएम में क्या सबसे अच्छा लगा और क्या खराब, बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।